डब्बा का नया व्लॉग आ गया और कमेंट्स डिलीट करने के बाद में एक दिन बाद में 2000 कमेंट्स बचे हैं। बहुत ही सिलेक्टिवली कमेंट डिलीट हो रहे हैं आजकल। हमारे पिछले व्लॉग में अनडिलीटेड कमेंट में से ही हमें कुछ कमेंट मिल गए थे जिसके ऊपर हमने वो व्लॉग बनाया था, जिसमें कि इसके ऊपर थप्पड़ पड़ने की बात आई थी। जिन लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिए, उसमें सारा किस्सा बताया गया है किस तरीके से इसके भाई ने इसको थप्पड़ मारा। रिव्यू करते हैं इस नए व्लॉग का। सबसे पहले टाइटल, मायके में ससुराल वालों की दावत। क्या मौसी के घर को मैका कहा जा सकता है? कितने एग्जाम्पल देखे होंगे जब आप ये देखें कि मौसी के घर को अपना घर बता दिया जाए। अपने चाचा चाची ताई और ताऊ इनके घरों को तो या दादा का घर होता है, इनको अपना घर बताया जाता है, लेकिन कभी ऐसा तो नहीं देखा कि भैया नानी के घर को या मौसी के घर को या इस तरह के किसी घर को आप मैका बता सकते। तो चलिए, मैके में ससुराल वालों की दावत आखिरकार करी दी। अब ये देखिए, जो उसकी डॉटर खाला है उनकी तबीयत सही नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, जिस दावत वाले एपिसोड में उनको देखा जा रहा है तो वो लग नहीं रही कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल या ठीक है। उसने व्लॉग में भी ये कहा कि उसको पूरी बॉडी एक है, यानी पूरी बॉडी उसकी दर्द कर रही है और उसको अभी भी ठीक नहीं है। फिर ऐसी क्या जल्दी थी कि उनकी दावत की जाए, यानी सास ससुर की दावत की जाए? देखिए, एक बेसिकली मैं परंपरा बता दूं कि ये चलन है कि जब हज से वापस आते हैं तो सब लोग उनकी दावतें करते हैं अपने अपने घरों पर उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि भी अगले दिन ही दावत करनी है या 2 दिन बाद दावत करनी है या 1 हफ्ते में करनी है। तो ऐसे में अगर वो कंफर्टेबली हेल्दी और स्वस्थ हो जाए तो उसके बाद में ये दावत करना ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन दावत में क्या होता है कि एक नहीं, आप एक से ज़्यादा डिशेस बनाते हैं तो उसके लिए आपको डेफिनेटली एनर्जी भी चाहिए, मन भी ऐसा होना चाहिए, आपकी तैयारी भी ऐसी होनी चाहिए। तो ये कांड भी डब्बा का ही है, यानी डब्बा ने इंसिस्ट किया है, इंसिस्ट ही नहीं किया, ज़बरदस्ती की है कि तुमको दावत ऐसे करनी होगी, क्योंकि मायके का नाम यहाँ दूर दूर तक है नहीं, तो इसलिए उसने ये दावत करवाई है। और फिर दूसरी बात ये, यहाँ कितने दिन टिकेगी, तो इसको अपना कम से कम कंटेंट चाहिए और इस बात का चाहिए कि मैंने जो है अपने घर वालों से दावत करवाई। वो बात दूसरी है कि जो अम्मी ने इसको एक सूट दिया था कि अपने सास को जाकर दे देना, जो बेसिकली दिया जाता है हज से जब वापस आते हैं तो दोनों के लिए कपड़े लेकर आते हैं लोग बाग। तो इसको इतनी शर्म नहीं आई कि वो कपड़ा जो उनको दे दे, या फिर खुद शर्म लगी होगी कि इतना घटिया या इतना सस्ता सूट जो है उसने निकाल कर दे दिया और वो यहाँ ला कर दे दे। ना कोई फ़ोन कॉल, ना आना ना जाना, बस फ्री के रिश्ते, हम साथ साथ हैं और हमको कुछ मत कहना, हमको जवाब नहीं देंगे, हम कोई सफाई नहीं देंगे। और लेने की तो ऐसे पड़ी रहती है कि जो एक बार नया मैनेजर रखा गया है वो इन सब के लिए इत्र लेकर आया है, क्योंकि वो कन्नौज का रहने वाला है। कन्नौज जो है वो इत्र नगरी के नाम से मशहूर है और वहाँ पर काफ़ी सारा जो सेंट इत्र के ये बनाया जाता है। अब इत्र इतनी सस्ती चीज़ भी नहीं है, अगर असली इत्र हो तो वो बहुत ज़्यादा महंगा आता है। जो केमिकल से बना हुआ जो होता है, सिंथेटिक जो बनाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। अब पता नहीं इस मैनेजर का भी ये क्या करने वाली है। देख लो, इसके साथ में कोई टिकता तो है नहीं। पहले वाले मैनेजर जो हाईली क्वालिफाइड था, यहाँ नहीं यूके से पढ़कर आया था और एक अच्छे घर से भी था, और पता नहीं वो क्यों करके पागलों की तरह इसके साथ में आ गया काम करने के लिए। एक्चुअली क्या है, उसको किसी ने बताया था कि भाई तुम इसके साथ में काम करो, और वो भी इसको अपनी बहन मान रहा था। और रिश्तों की धज्जियां उड़ाना तो इन्हें सबसे पहले आता है। घर में एक हाउस हेल्प दिखाई देती थी, वो भी गायब हो गई। घर में एक योगा टीचर आती थी, उसका पता नहीं है। और हाँ, ये जो साहब हैं यानी कि फ़नी भाई, ये फ़नी भाई भी तो अपने यहाँ से एक लड़के को लेकर आए थे, इरशाद नाम था। वो ईद पे ऐसा गया कि उसके बाद में वापस ही नहीं आया। एक्चुअली में क्या है कि ये सबको इतना ज़्यादा परेशान करती है और इतना ज़्यादा प्यार करती है कि उनको इतना घरेलू बना लेती है कि घर का हर काम वो लोग कर रहे हैं। अब चाहे उनके करने लायक हो या ना हो, तो ऐसे में कौन इसके साथ टिकेगा? असल में इसे महारानी की तरह से काम करने की आदत नहीं है और दूसरों को सबको आदेश देती रहती है और करवाती रहती है। इसका आधे से ज़्यादा काम तो वो पिज़्ज़ा करती है। यहाँ देख लो, इस लड़की को पकड़ लिया है, इसको बिल्कुल ख़राब करके छोड़ेगी, आधा तो ख़राब कर दिया है। वो यहाँ पे आने के बाद में पूरे व्लॉग में इसके साथ में है, हर व्लॉग के हर मोमेंट में वो इसके साथ में है। इसका मतलब वो अपने घर पे ना रह के वो पूरी तरीके से इसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है। और हाँ, एक बात देखिएगा, सारा टाइम इसके साथ स्पेंड
कमेंट कर रही है पर कोई काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये जानबूझ के ये दिखा नहीं रही है। ये इतनी चालाक है कि सब लोग इसके ऊपर कहने लगेंगे कि ये इसको यहाँ पे रखे हुए है और अपने सारे काम कराती है, इसलिए वो काम वाले पार्ट सारे काट देती है, उसको दिखाती है, लेटे हुए दिखा देती है। तुम इतना आराम क्यों कर रही हो, तुम इतना शीशा क्यों देख रही हो। जिन चीज़ों पर लोग बाग उसको ट्रोल कर सकते हैं, नहीं लड़की को ट्रोल कर सकते हैं, वही सारी बातें ये दिखाने की कोशिश करती है, ना कि वो बातें जो कि इसको ट्रोल की जाए। बहुत शातिर तरीके से ये खेल खेलती है। हम बात कर रहे थे मेहर की। मेहर को पूरे इस व्लॉग में दिखाया है, इसने हर जगह दिखाया है, चाहे वो गाड़ी में बैठी गई हो, चाहे इसके घर में हो, या फिर जो खाने के ऊपर गई हो, कहीं पर भी गई हो, लेकिन वो हमेशा साथ दिखाई है। लेकिन आप एक बात नोट करेंगे, उसके चेहरे पे ना हंसी है ना वो बात है, पहले वाली बात ही नहीं है। स्कूल के लिए गई, यूनिफॉर्म के लिए गई, कहीं पे भी गई, उसके चेहरे पे वो चीज़ नहीं है। तो कहाँ चलेगी उसकी वो चीज़? वो असल में क्या है, वहाँ ले जाने के बाद में उसको वही लेविश लाइफ वो जो याद आ रही है, और उसको ये सब चीज़ें आज की डेट में, क्योंकि बहुत छोटी एज की है, वो कच्चा दिमाग है उसका, तो इसलिए उसको वो सब बुरी लग रही हैं। लेकिन उसको ये अच्छी तरह समझ में आ गया है कि चालू अप्पी के पीछे लगे रहो तो हर चीज़ आपको मिलती रहेगी, और जो भी चीज़ मांगोगे वो मिलती रहेगी। तो अब उसको इच्छाएँ हैं। पहले क्या था, वो कुछ भी चीज़ दिलाती थी वो मना करती थी, नहीं 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 हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। आप इसी व्लॉग में देख लीजिए, अब वो मना नहीं करती है बिल्कुल भी। अब इसका ऑपोजिट है, अब वो मुंह से बोलती है कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये भी चाहिए। चालू के लाइफ में आने के पहले भी उसकी लाइफ चल रही थी ना, और ज़्यादा अच्छी चल रही थी, वो ज़्यादा खुश दिखाई देती थी, ज़्यादा ऐसे दिखाई देती थी कि जैसे उसकी ज़िंदगी में कुछ कमी नहीं है और वो लड़की खुश है अपने पढ़ने लिखने इन सब से, जबकि वो सारे काम करती थी अपने घर के भी अपने भी, साथ में ये डॉटर खाला भी उसको जबरदस्ती उससे सारे काम कराती है। पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो पता लग जाता है। अब वो जो लड़का आया है, इनका जो मैनेजर है नया कृष्णा, वो क्लियर कट बोल रहा है कि ये सेंट जो वहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है, बहुत अच्छी तरह से साफ साफ बोल रहा है। ये है इनकी भाषा देख लीजिए, वो कह रही है ये फ्रेग्रेंस वाली सिटी से आया। फ्रेग्रेंस नहीं कहते, वो इत्र है, इत्र की खुशबू को आप फ्रेग्रेंस कह सकते हैं। एक चीज़ और नोट करिए, ये पढ़ी लिखी जो घूमती है यहाँ पर, अपने आप को BCA बताती है, लेकिन 2 दिन का ये व्लॉग है जो इसने बनाया है, दोनों दिन में एक ही ड्रेस पहन के रात दिन घूम रही है, और इतनी ह्यूमिडिटी हो जाती है इस बरसात के मौसम में। कैसे करके ये मतलब जो है उसमें सोना, उसी में घूमना, उसी में बाहर चले जाना, उसी में भीग जाना बारिश में। और फनी तो व्लॉग में साफ साफ मना कर देता है नहाने के लिए। 2 बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो अब मेरे को रिसेंटली याद है, कि जब उसने ये कहा कि अभी कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं नहाना नहीं चाहता। पहले वो इसके साथ मैं पता नहीं अजमेर गया था, कहाँ गया था, तो अभी ये कहता कि मैं नहाऊंगा नहीं। और ये सारे काम ना गर्मियों में चलते रहते, कैसे बिलीव कर लें कि बिना नहाए आदमी रह सकता है। जमशेदपुर से जो खालू आए हैं उनकी मिठाई का भी मजाक उड़ाने कि वो जमशेदपुर से लाए हैं मिठाई या मौधा से लाए हैं। भैया ऐसा ही होता है, कई बार जो है वो घर से लेके नहीं चलते हैं लोग बाग, वहाँ जिस सिटी में जाते हैं वहीं से ख़रीदते हैं और वही लेके पहुँच जाते हैं। और ख़ास तौर से फ्रूट्स के साथ में तो ये होता ही है कि फ्रूट्स जितने भी लेकर आते हैं, मेहमान लोग लेकर आते हैं, वो कहीं आसपास और उसी सिटी से लेकर आते हैं जिस सिटी में वो जाते हैं। कल को आप ये मत कहते हैं ना ये फ्रूट जो है जमशेदपुर से नहीं लेकर आए, ये तो मौधा से लेकर आए हैं। क्या तो इनकी नॉलेज और क्या इनका छोटापन, छोटी छोटी बातों के ऊपर इस तरह की फालतू की बातें करते हैं। और भाई एक सीन देख के तो मुझे भी बहुत घिन आई। इनमें काम कर रही इनकी हाउस हेल्प जो रुखसाना है, वो उसके हाथ में बहुत सारे बिस्किट हैं। नॉर्मली क्या होता है कि कोई नाश्ते के लिए निकाल देता है तो उसके बाद में वो जो बच कर आते हैं उनको उठा के या इधर रखा जाता है या कुछ ऐसे करा जाता है। तो वो उसने बिस्किट अपने हाथ में लिए हुए हैं और वो पसीने पसीने हो रही है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी और ह्यूमिडिटी दोनों चीज़ें हैं। और उसके बाद में जो चावल के लिए कहता है कि तुमने ही सारे चावल ख़त्म कर दिए, तो वो उनको ही अपने चेहरे या मुँह से लगा लेती है और उसके बाद में उन्हीं बिस्किट्स को बांध कर पिन्नी में रख रही है। दूसरी वाली वहीं पर बैठी हुई है, पलंग पर बैठी हुई है और उसके भी पसीने पसीने आ रहे हैं। ये दूसरे वाली का मेरा मतलब ये है डब्बा से है और पसीने पसीने हो रही है और उसी दुपट्टे से अपने सारे पसीने पहुंच रही है। तो देखिए जब चेहरे पे पसीना इतना आ सकता है तो बदन पे भी तो पसीना आता है। और यही कपड़े, जब भी तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत घिन आई देखकर, यही कपड़े पहनकर वो पूरे आधे से ज़्यादा व्लॉग में घूमती रही है, इधर से उधर, रात में भी सो गई है। अगले दिन जो है डॉक्टर खाला के यहाँ भी पहुँच गई, वो बाहर भी चली गई, उसके बाद में भी वही सूट चलता रहा उसका। छत पर गई है बारिश में भीगने के लिए बच्चों की तरह और फिर वहाँ पे ज्ञान बगा रही है कि जितने जो वायर पड़े हुए हैं खुले हुए वायर, वो खुले हुए वायरों को हाथ ना लगाएं।
ये कॉमन सेंस तो सबके पास में है, इसमें तुम कुछ नया नहीं कह रही, लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये पड़े क्यों हुए हैं। अगर किसी का कोई फंक्शन है, ये सब चीज़ होती है तो डेकोरेशन की जाती है, तो डेकोरेशन के लिए सारे तार इस तरह से छत पे फैलाकर और उसके बाद में लड़ियां लगाई जाती हैं। जब तुम्हें पता है तो उस वहां पर जाके क्यों करके लेक्चर दे रही हो, क्यों करके उस एरिया में जा रहे हो। वैसे भी ये सब चीज़ें तो दिन में बंद रखी जाती हैं, तो उसमें करंट कहाँ से आएगा। तो अपना जो है ज्ञान देने के लिए फालतू में यहाँ पे बोल रहे हो। और भाई अब तो हद ही हो गया, दाल शक्कर जैसे राशन लेने के लिए यही खुद जाएगी। आप ये देखो, ये मुंबई नहीं है, ये मुंबई नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं गांव में खासतौर से मौधा ऐसी जगह पर ये सब काम करने के लिए लेडीज जो उठा के शॉप पे नहीं पहुंच जाती हैं, कोई मजबूरी होती है तभी वो शॉप पर जाती हैं। और ये क्या, अगर मान लो एक अदरक भी लेना है, एक धनिया भी लेना है, तो जैसे मैंने पहले भी व्लॉगों में बताया था, ये उठ के मुंह उठा के बाहर चल देते हैं और ख़ासतौर से खुद ही चल देती है। मतलब क्या विश्वास नहीं है किसी पे कि भाई वो कितना पैसा खर्च करके आएंगे, सही पैसा खर्च करके आएंगे या नहीं करके आएंगे। असल में ये बात नहीं है, असल में बात ये है कि उसे कंटेंट चाहिए। सिर्फ उसको चाहे 2 मिनट का हो, वो 2-2 मिनट का जोड़ जोड़ के जो है ना अपना 10 मिनट का कंटेंट बना लेती है। शॉपिंग जो है इनका मेन मसाला है व्लॉगिंग का। क्या तो ये गांव वाले कहते होंगे कि हर समय जब भी आती है ये 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हर समय बाजार और गलियों में घूमती रहती है, कभी घर में टिकती ही नहीं है। लोग भी इस तरह की बातें करते होंगे क्योंकि लोगों को ये सब देख के बुरा लगता है कि भाई देखो, ये बहू होकर भी इस तरीके से सब जगह घूमती फिर रही है। अपने घर में बहुत सारे काम होते हैं, उन कामों को कौन देखेगा। अब इस महारानी को ना तो आप पानी में उतार सकते हैं, पानी में इसके पैर भीगने नहीं चाहिए, और बारिश हो तो भैया खुद छाता भी नहीं उठा सकती, छाता उठाने के लिए भी कोई और चाहिए। ये क्या मौधारा की महारानी है या मुंबई की राजकुमारी है। और आपने सुन लिया होगा ग्रोसरी स्टोर, यही फर्क होता है पढ़ने में और ना पढ़ने में। सामान लेते उसे दिखाया क्या है, नमकीन सेलेक्ट कर रही है, जो सामान लेने आई थी उसका आता पता भी नहीं है। पता नहीं कितने तो इसे काम करने हैं, दुकान में जाओ तो दुकान खोलनी है, स्कूल में जाओ तो स्कूल में पढ़ाना है, हर काम तो इसको करना है, जबकि खुद की स्किल 0 है, आता जाता कुछ है नहीं है। और हाँ, अभी तो नाइट सूट का बिजनेस भी करना था, अभी जल्दी आपने सुना होगा। यहाँ पे भी चटोरापन इतना है कि डोसा चाहिए खाने के लिए, मोमोज चाहिए खाने के लिए, छोले भटूरे चाहिए खाने के लिए, सारे ही बहुत ज्यादा हेल्दी खाने हैं। और फिर दोबारा शुरू हो गए निब्बा निब्बी की तरह कि एहसान मत करो अगर रात में जा रहे हो तुमाने का नाम लेकर। वो बात दूसरी है कि जाना तो उसको है ही, गाड़ी अगर बाहर जाएगी तो वो जाएगी जाएगी। इतनी रात में भी हद है भाई, वो उस लड़की को अपने साथ में रखा हुआ है, वो पीछे की सीट पे बैठी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मुंह उसका अभी भी सूजा हुआ है बिल्कुल। भाई उसको अपने घर जाने दो, वो अपने नॉर्मल वर्किंग में आए और वो कुछ आराम करे, अपना कुछ पढ़े, स्कूल की तैयारी करे, बैग लगाए, कुछ भी करे। अब देख लीजिए वो बेटी खाला जो आई है वो साफ साफ कह रही है कि उसे अभी भी कमजोरी बहुत है, लेकिन फिर भी उससे जबरदस्ती इसने दावत करवाई है। अब बता रही है बुखार के लिए भी कि मेरे को आधा असर किया। जो अंदर से स्ट्रांग होते हैं ना उनको असर नहीं करता है। और अगर बदले में, इस फनी के बदले में इसको बुखार आया होता तब देखते इसका हाल, तब कैसे इस आसमान जो सर पे उठा लेती और कम से कम 4 बार तो मम्मी मम्मी चिल्लाती। नन्ही मुन्नी बच्ची है भाई, बिना उसके कैसे रह सकती है। और ये डॉटर खाला और उनके हस्बैंड यानी कि खालू दोनों के दोनों इनके सास ससुर से मिलने के लिए आए, क्योंकि वो हज से वापस आए हैं। तो वो तो दिखाई दिया कि वो सास से आके मिली है, लेकिन उसके बाद में जाके ये भी दिखा दिया कि वो बाहर बैठे हुए हैं उनके पापा के साथ में। और फनी के पापा हैं, उनको इसकी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है कि कैमरे के आते ही वो कैमरे की तरफ देख रहे हैं कि अब फिर आ गए यहाँ पे कैमरा लेकर। भाई नहीं है उनको इन सब चीज़ों की आदत, वो नॉर्मल तरीके से रहना चाहते हैं तो उन्हें नॉर्मल तरीके से रहने दो। ये तो देखो कोई काम करे और ये दिखाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसकी फीस जमा करने के लिए जा रही है, उसको किताबें दिलवाने के लिए जा रही है, ये सारे काम वो खुद करेगी, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर जगह इसको लटक के ज़रूर जाना है और अपना व्लॉग ज़रूर बनाना है। अगर ये कह देगी तो क्या लोग बाग मानेंगे नहीं? तो हर चीज़ को दिखाना और ये दिखाना कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं ये कितने सारे काम कर रही हूँ। ये भी तो देखो तुम इनको दिखा दिखा के कितने ज़्यादा पैसे कमाते हो। अगर लोगों की प्राइवेसी के खातिर ये रूल आ जाए कि जो लोग व्लॉग में आएंगे उनको आपको उनका मेहनताना या ये कहिए कि उनको उनका पार्ट देना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा, तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि इसके पास लगता है कि कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके व्लॉग में ऐसा तो होता ही नहीं कि ये खुद और अपने हस्बैंड के साथ में ओनली व्लॉग बनाए। अब इसी स्कूल में दोनों बच्चे यानी कि नान और पिज़्ज़ा दोनों यहाँ पे पढ़े हुए हैं। लोग जो कमेंट करते हैं ना कि इनको अपने गाँव जाना चाहिए, वहाँ पे कुछ टाइम बिताना चाहिए, तो इन्हें खुद पता लगे कि इन्हें
एहसास हो सके कि हमको कहाँ लाके ये सब शिक्षा दी जा रही है और अच्छी तरबियत दी जा रही है, तो हमको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस होनी चाहिए और हम इन सब चीज़ों के ऊपर करें, अच्छा पढ़ के दिखाएं। पर भाई वो बच्चे तो दूसरी तरफ ही मुड़ गए हैं, दोनों के दोनों, और उसमें सबसे बड़ा हाथ इसी का है। अगर कोई बिगड़ता है तो बिगाड़ने में इसी का हाथ है। हर चीज़ को इसका देख कर ना मन कर जाता है। अब यहाँ पे आके भी कह रही है कि मेरा मन कर रहा है मैं यहीं पर रहूँ, इस स्कूल में जाऊँ और इस स्कूल में पढ़ाऊँ। अब पढ़ाएगी क्या, आता जाता तो कुछ है ही नहीं है, तो फिर ड्राइंग ही पढ़ाएगी। और वो ड्राइंग भी तो हमने आज तक कभी भी नहीं देखी कि ये कभी भी इसने कुछ क्रिएटिव बनाने की कोशिश करी हो, कुछ ड्रॉ किया हो, कुछ अपने घर में बना के लगाया हो। रहने दे बहन, रहने दे, तेरे से ना हो पाएगा। और बच्चों के लिए यही अच्छा है कि तुम यहाँ ना पढ़ाओ, तो वही अच्छा है। यहाँ पर भी नोट कर लीजिए, बच्चे के चेहरे पे बिल्कुल हंसी खुशी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी उसका चेहरा बिल्कुल उदास है। अब शॉप पे आके भी उस लड़की का चेहरा देखिए जो वो बता रही है ड्रेस के लिए। भैया ऐसा चेहरा हो गया है जैसे किसी ने मारा पीट दिया हो या उसको बहुत बड़ा दुख हो। ड्रेस दिखा रही है और ड्रेस दिखाने के बाद में ये भी बता रही है कि उसके लिए हम 2 नहीं और भी एक्स्ट्रा ड्रेसेस लेकर आए हैं। और फनी है कि लगा हुआ अपने काम पे, अपना काम समझ रहे हैं ना आप। उसका काम ये है कि डिलीट करता जाओ जो फालतू के कमेंट आ रहे हैं, जो इस तरह के हेट कमेंट आ रहे हैं, जो इनके लिए हेट कमेंट है। अब एक और चीज देख लीजिए, उस हाउस हेल्प से पूछ रही कि आज तुम क्या बना रही हो। इससे कोई मतलब नहीं है घर में क्या बनना है क्या नहीं बनना है, कब नाश्ता होना है, कब खाने का होना है, खाने में क्या बनेगा। ये यहाँ पे एकदम गेस्ट की तरह से आती है, सिर्फ और सिर्फ गेस्ट की तरह से, और ऊपर पड़ी रहती है। अब वो भाप बड़ी बना रही है, भाप बड़ी को ही मुंह बंदी कह रही है वो। इस पढ़े लिखे को ये भी नहीं पता कि स्टीमर क्या होता है और ओवन क्या होता है। क्योंकि ये जो भाप बड़ी होती है ना, भाप मतलब ये पानी नीचे उसके अंदर डाल के, भगोने के अंदर डाल के, फिर उसके ऊपर कोई कपड़ा आप बांध सकते हो और उसके ऊपर बेसन की बना कर आप उसके ऊपर रोल बना कर उसके ऊपर रख देते हो। और उसकी जो स्टीम आती है, भाप आती है, उसमें वो बेसन पक जाता है। फिर उसको छोटा छोटा काट कर आप बड़ी की तरह बना लेते हो, फ्राई करके बहुत 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 बढ़िया सब्जी बनती है। नॉर्मली ये दाल का बनाया जाता है। अब जो महारानी है वो कह रही है कि चलो मैं आके देखती हूँ। जैसे देखने से तो ये बना ही लेगी ये। अभी एडिटर आ गया है, लेकिन उसके बाद में भी इसी बहाने की एडिटिंग करना है, तो वो ऊपर ही पड़ी रहती है। ये नहीं कि घर में नीचे कुछ काम में हाथ बटाए या किसी चीज को देखे या अरेंजमेंट देखे घर के, और भी बहुत सारे काम होते हैं भाई। अब नन्ही मुन्नी बच्चे का एक सवाल रह गया कि इसको मुंह बंदी क्यों कहते हैं, और वो इस व्लॉग में तो पूछ नहीं पाई, जरूर अगले व्लॉग में पूछेगी। और नहीं तो इसके जो लॉयल वो है ना सब्सक्राइबर, वो आके शुरू हो जाएंगे कि भाई मुंहबंदी क्या होती है क्या नहीं होती है, क्यों बोला जाता है। अम्मा यानी कि नानी सास ससुर से मिलने आई है, लेकिन जिस तरह से उसको दिखाया हुआ है, ऐसे दिखाया हुआ है जैसे वो घर के कोने में बाहर बैठी हुई है और वहीं से वो बात करके वहां से बाहर ही बाहर निकल लेगी। इसने ऐसा क्यों किया ये समझ में नहीं आया। ये तो देखो इतनी उम्र में जो इसकी जो उम्र 80 साल से ऊपर है, वो ये कह रही है कि तुम्हारे लिए खाना बना के भेजूं। अब सोच के देखिए, इतनी बड़ी उम्र में होने के बाद में भी ये एक्सपेक्ट करती है ये कि वहां से खाना बनकर आएगा। अभी व्लॉग में तो इसने मना किया है, लेकिन ये बात आई क्यों? क्योंकि ऐसा होता होगा बिल्कुल। और कितनी बड़ी बेवकूफ़ है वो जो बनी हुई है मुंहबंदी या फिर भाप बड़ी बनी हुई है, उनको खाने से मना कर रही है। अब ऐसा क्या है, दाल की बनी हुई है, उसमें ऐसा क्या चीज़ है कि मैं नहीं खाऊंगी। और डॉक्टर खाला के घर गई है, बहाना ये है कि वो हेल्प करने गई है, क्योंकि उसके घर में ही दावत है उसके सास ससुर की। और हेल्प कितनी करी है आपने देख लिया होगा, फालतू में इधर से उधर घूमने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। और एक एंटीक जो उनका डिनर सेट था वो दिखाने के अलावा ये भी देख लीजिए, यहाँ पर उसके सास ससुर और ये सब जो है खाना खाने के लिए आए हैं, दावत के लिए आए हैं, ये भी है। तो बिस्लरी की बोतलें वहाँ पे रखी हुई हैं। यानी अब क्या आप ये समझते होंगे कि डॉक्टर खाला जो है बिस्लरी की बोतल परचेज करके मंगाएगी और बिस्लरी की बोतल पिएगी? नहीं, इसके लिए आइए ये सारी बोतलें। ये नॉर्मल पानी नहीं पी सकती, इसलिए यहाँ पर भी बिस्लरी की बोतल्स आई। चाहे वीडियो अपलोड करने का बहाना हो या कुछ भी हो, इधर उधर इंजन की तरह शंटिंग करती रहती है। डॉक्टर खाला घर, अपना घर, अपना घर, डॉक्टर खाला घर। इसमें तो बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया और किसको कोई काम धाम तो है नहीं। मैंने कहा ना, कोई भी गलती ऐसी छोड़ती नहीं है कि जो इस छोटी बच्ची की गलती हो और वो ये हाईलाइट ना करती हो। वो यहाँ पे उसने खसखस थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया, यानी वेस्ट कर दिया, तो उसको जो बता रही है इस व्लॉग में और साथ साथ ये भी कह रही है कि भाई ये गलती कर दी, तो उसने सॉरी बोल दिया। तो उसने सॉरी बोल दिया तो एक अच्छी चीज़ है ना। तुमने
तुमने कब सॉरी बोला है? तुमने जब FIR की तब सॉरी बोला था क्या? तुमने अपनी किस गलती पे सॉरी बोला आज तक? तुमने जब इतने सारे लड़कों के साथ में फ्लर्ट किया और वो एक लड़के की मदर आज तुम्हारी वजह से दुनिया में नहीं है, आपने किसी को सॉरी बोला? देखिए, दावत के नाम पे इसने 3 बार अपने घर और उसके खाला के घर 3 बार गई है ये, और पता नहीं कैसे प्रोडक्ट प्रमोशन करती है, इतने सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स। खुद को तमीज़ है नहीं कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, और पता नहीं क्या लगाए बैठी है तो जिसकी उसको जलन हो रही है। आप खुद ही समझ लीजिए ये किस तरह के और किस लेवल के प्रोडक्ट्स यूज़ करती है, जो इसको साथ में हार्म भी दे रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये देखो, वहाँ पे जब गए हैं डॉक्टर खाला के घर पे तो कितना कहा कि उसकी सास से कि उसके ससुर के बराबर में वाली सीट पे बैठ जाए, लेकिन क्योंकि वो बाकी जेंट्स भी थे उनके साथ में उनको बैठना चाहिए, तो इसलिए वो बिल्कुल भी वहाँ नहीं बैठी। ये होता है एक तरीका, जबकि इसके बदले में अगर ये होती तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी आदमी में बैठ जाओ और वहाँ पे कोई और लेडीज़ बैठी हो या ना बैठी हो। अब इसको सब जानते हैं तो इसको कोई काम देने को भी तैयार नहीं है। यानी खाना ऊपर से लेके नीचे उतार के लाना, इस पे किसी को विश्वास नहीं है कि ये ठीक से खाना जो है वहाँ से उतार के ला के उनको खिला सकती है। रास्ते में कितना गिराएगी ये उनको पक्का पता है, इसलिए कोई उसको हेल्प नहीं ले रहा। भाई क्या है, उस छोटी सी बच्ची से भी गए गुजरे हो क्या? उससे भी बेइज्जती करवा रहे हो क्या? फिर दोबारा उस लड़की को शेड कर रही है मिरर देखने के ऊपर। और पिछले व्लॉग में इसने बताया था कि सास ससुर के लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट देगी है, अभी तक तो आया नहीं है, या भूल गई है या फिर वहां पे कहकर रह गई है। और जब इतनी रात को वापस आ रही है तो फनी जो है कह रहा है कि अम्मा जो है ना लाठी लेके बैठी है। यानी ये इंडिकेशन है इस बात का कि तुम भैया इतनी रात तक बाहर घूमते रहोगे तो सास ससुर कुछ नहीं कहेंगे क्या? आज थोड़ा सा व्लॉग लंबा हो गया, इसकी और भी अगर छोटी छोटी बातें कवर करें तो शायद इससे दुगना व्लॉग बन जाएगा। चलिए, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।